प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील रवाना। एयर इंडिया की फ्लाइट से हुए रवाना। 14 और 15 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं शामिल। $100 बिलियन से ब्रिक्स बैंक की स्थापना है इस बार का मुख्य एजेंडा। जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से निपटने के उपाय। विश्व में अमेरिकी असर को कम करने के लिए आपसी सहयोग और साझेदारी पर होगी चर्चा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा और ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ से मिलेंगे पीएम। वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोवाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह, वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी पीएम के साथ ब्राजील रवाना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने मोदी की तारीफों के बांधे पुल। मोदी को बताया दुनिया में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला नेता। मोदी की जीत के बाद कैमरून ने फोन पर की मोदी से बात। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में सुनाई मोदी से की गई बातचीत। Prime Minister Modi, congratulating him on his victory. I picked up the telephone and I said, it's great to be talking to someone who's just got more votes than any other politician anywhere in the universe. गृह मंत्रालय ने 6 राज्यपालों के नाम किए तय। पीएम की मंजूरी के लिए भेजी लिस्ट। लिस्ट में यूपी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके केसरीनाथ त्रिपाठी का नाम शामिल। विवादों भरा रहा था कार्यकाल। वाजपेयी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे राम नाईक। पंजाब के वरिष्ठ बीजेपी नेता बलराम जी टंडन का नाम सूची में। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय की लिस्ट में कल्याण सिंह और लालजी टंडन के नाम शामिल नहीं। पहले राज्यपाल बनाए जाने की थी चर्चा। सोली सोराबजी का नाम भी शामिल नहीं। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय को मोदी का था निर्देश, वरिष्ठ नेताओं के नामों को दी जाए प्राथमिकता। ट्राई संशोधन बिल पर मोदी सरकार को एनसीपी के मुखिया शरद पवार का साथ। पवार बोले, मैं ट्राई संशोधन बिल का समर्थन करता हूं। नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का भी पवार नहीं करेंगे विरोध। कहा, उनकी नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं। लोकसभा में नेता विपक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ शरद पवार। कहा, कांग्रेस को मिलना चाहिए ये पद। जम्मू को आईआईटी दिए जाने पर खड़ा हुआ नया बखेड़ा। उमर अब्दुल्ला का केंद्र और जम्मू को और कश्मीर को बांटने का लगाया आरोप। उमर अब्दुल्ला का आरोप, सियासी फायदे के लिए धार्मिक आधार पर जम्मू को कश्मीर से अलग करना चाहती है केंद्र की सरकार। उमर ने पीडीपी पर भी साधा निशाना। कहा, बीजेपी और पीडीपी की मिली भगत है। आईआईटी की घोषणा पर पीडीपी की खामोशी के पीछे। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा, देश के आर्थिक हालात सुधरे तो अगले बजट में आम लोगों को टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत। वित्त मंत्री ने कहा, आजाद भारत में पहली बार एक साथ 50,000 रुपए तक बढ़ाई गई टैक्स एग्जम्पशन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की मंगनी आज। अहमदाबाद में वाईएमसीए क्लब में जोरदार तैयारियां। राजनाथ सिंह और अरुण जेटली समेत कई मंत्रियों और बड़े बीजेपी नेताओं के पहुंचने की उम्मीद। वीआईपी मेहमानों के स्वागत में जुटा प्रशासन। बेहिसाब 1.25 करोड़ नकदी के मामले में फंसे बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भाई राकेश सिंह का बताया पैसा। सांसद के भाई राकेश सिंह से पूछताछ करेगी बिहार पुलिस। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुरादाबाद के एसएसपी को खुलेआम दी धमकी। कहा, दूर तक निभाएंगे दुश्मनी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, बीजेपी ने एसएसपी को नागिन की तरह आंखों में उतार लिया है। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है। अक्सर दोस्ती और दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। बिहार के जहानाबाद में सीएम जीतन राम मांझी का सभा में जोरदार हंगामा। तोड़फोड़ और नारेबाजी करते रहे लोग। स्थानीय नेता को भाषण देने का मौका ना देने के कारण हुआ हंगामा। सीएम के पास वक्त कम होने के कारण भाषण देने से रोका गया। जहानाबाद मखदूमपुर वानावर में श्रावणी मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे सीएम जीतन राम मांझी। हंगामे के बाद मांझी के लोगों को समझाने के बाद शुरू हुआ कार्यक्रम।
उत्तर पश्चिमी दिल्ली के नाथोपुरा में 2 गुटों में जबरदस्त झड़प, करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। झगड़े में एक घर का सामान, एक सैंट्रो कार और रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में तोड़फोड़, शोरूम का सामान सड़क पर फेंका। दिल्ली के नबी करीम में सामने आया रेप का मामला, किन्नर बनकर लड़की को नौकरी का झांसा देकर किया रेप। उड़ीसा से नौकरी की तलाश में दिल्ली आई थी युवती, बहला फुसलाकर अपने ठिकाने पर ले जाकर लड़की से किया रेप, आरोपी किन्नर गिरफ्तार। भोपाल के एडिशनल आईजी अनिल कुमार मिश्रा पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप, जयपुर की महिला ने महिला थाने में दर्ज कराया मुकदमा। पति पर भोपाल में मुकदमा दर्ज होने के बाद महिला ने की थी आईजी से मुलाकात, आरोपी अफसर पर डरा धमकाकर रेप करने का लगाया आरोप। जयपुर के सरकारी कॉलेज में लेक्चरर है पीड़ित महिला, मुकदमा दर्ज होने के बाद से एमपी का आरोपी अफसर छुट्टी पर। गुड़गांव के पालम विहार में छेड़छाड़ से तंग आकर 10वीं की छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर की खुदकुशी, छात्रा से छेड़छाड़ और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज, आरोपी युवक जमुना प्रसाद और रिंकू गिरफ्तार। एनसीआर के गाजियाबाद में महज 10 रुपए के लिए युवक का कत्ल, युवक के दोस्तों पर ही मर्डर का आरोप। जुआ खेल रहे युवकों के बीच 10 रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद, झगड़े के बाद दोस्तों ने ली युवक की जान, आरोपी फरार। हरियाणा के रोहतक में टोल नाके पर स्थानीय ग्रामीणों ने किया हंगामा, जमकर की तोड़फोड़ और मारपीट। नेशनल हाईवे पर स्थित मकड़ौली टोल प्लाजा की घटना, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हंगामे और तोड़फोड़ की तस्वीरें। मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के मौके पर दिखी रेल की डरावनी तस्वीर, जान दांव पर लगाकर सफर करने को मजबूर हुए हजारों लोग। 600 यात्रियों की क्षमता वाली गाड़ी पर सवार हुए करीब 3000 लोग, रेलगाड़ी से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म तक मची अफरा तफरी। बोकारो में नाबालिग से हुई दरिंदगी के मामले में घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची प्रशासन की टीम, घटना के 5 दिन बाद खुली नींद। घटनास्थल पहुंचे उपायुक्त और आईजी का बयान, तमाम आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर फास्ट कोर्ट में कराई जाएगी मामले की सुनवाई। चेन्नई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में लगी भीषण आग, घंटों तक आग से जूझती रही फायर ब्रिगेड की टीम। आग में बिल्डिंग का एक फ्लोर जलकर हुआ खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 18 गाड़ियों ने मिलकर पाया आग पर काबू। अलीगढ़ में सिरफिरे फौजी ने अपने ही परिवार पर किया अंधाधुंध फायरिंग, पत्नी और बेटे के अलावा एक पड़ोसन की भी मौत। पत्नी से मामूली कलेश के बाद फौजी ने बरसाई गोलियां, बेटी को भी लगी गोली, मेडिकल कॉलेज में भर्ती बेटी की हालत नाजुक। गाजियाबाद के वैशाली में पावर कट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचकर किया हंगामा, पुलिस वालों से भी हुई लोगों की तगड़ी नोकझोंक, गुस्साए लोगों ने गिराया बिजली विभाग का शटर, रात 1 बजे तक होता रहा हंगामा। यूपी के जौनपुर में नाबालिग से दरिंदगी के बाद पंचायत का तुगलकी फरमान, रेप पंचायत ने पीड़ित के इज्जत की कीमत तय की 10,000 रुपए। घर में घुसकर गांव के युवक ने नाबालिग से किया था रेप, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में भाई ने गोली मारकर 2 बहनों को उतारा मौत के घाट, प्रेमी से शादी करना चाहती थी बहन, परिवार ने कहीं और तय की थी बहन की शादी, मगर बहन के प्रसंग से गुस्साए भाई ने की बहन की हत्या, बीच बचाव करने आई दूसरी बहन को भी मारी गोली। यूपी के गोंडा में फिर हुई हैवानियत, सोती हुई नाबालिग का अपहरण कर 2 दिन तक किया रेप, बाद में धमकी देकर फैजाबाद स्टेशन पर छोड़ा। गोंडा के नवाबगंज थाना में दर्ज हुआ मामला, अपहरण और रेप के 3 आरोपियों की तलाश जारी है। आरटीआई के जरिए दिल्ली में हुआ बड़ा खुलासा, हर रोज दिल्ली में 18 बच्चे होते हैं लापता। एक एनजीओ के आरटीआई का दिल्ली पुलिस ने दिया जवाब, साल 2013 में 6494 बच्चे गायब हुए। नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन विमेन की प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, दिल्ली में मानव तस्करी का उठाया मुद्दा। संगठन के अनुसार भयावह है मानव तस्करी का आंकड़ा, दिल्ली में हर परिवार से एक शख्स लापता। सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग, गुमशुदा बच्चों
में खास तौर से लड़कियों की हो तलाश, जल्द लगे मानव तस्करी पर लगाम। ड्रॉ की तरफ बढ़ता दिख रहा है नॉटिंघम टेस्ट। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत को 128 रनों की बढ़त। पहली पारी में 10वें विकेट की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की बदौलत इंग्लैंड ने बनाए 496 रनों का स्कोर। भारत पर हासिल की 39 रनों की बढ़त। 10वें विकेट के लिए एंडरसन और रूट की जोड़ी ने 198 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के एश्टन और ह्यूज की 163 रन की साझेदारी का तोड़ा रिकॉर्ड। 154 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे जॉ रूट, तो 11वें नंबर पर खेलने आए एंडरसन ने बनाए 81 रन। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए 3 विकेट पर 167 रन। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए 3 विकेट पर 167 रन। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान पर कब्जा करने में कामयाब हुई हॉलैंड ब्राजील पर 3-0 से दर्ज की आसान जीत। तीसरे 17वें और 90वें मिनट में हॉलैंड ने दागी गोल। फीफा वर्ल्ड कप 2014 का आज होगा खिताबी मुकाबला। फाइनल में भिड़ेगी जर्मनी और अर्जेंटीना की टीमें। आधी रात को होने वाले मुकाबले में जर्मनी की होगी चौथे खिताब पर नजर, तो अर्जेंटीना इससे पहले 2 बार बना है चैंपियन।